नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 में डेटा रिटेंशन के बारे में। आप में से कई लोग गूगल एनालिटिक्स 4 का इस्तेमाल कर रहे होंगे और शायद आपने डेटा रिटेंशन के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये डेटा रिटेंशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है? तो डेटा रिटेंशन क्या है, हम इसको देखते हैं। तो इसका मतलब होता है गूगल एनालिटिक्स में आप किस समय तक अपनी वेबसाइट या ऐप के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और गूगल एनालिटिक्स 4 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, क्योंकि ये यह डिसाइड करता है कि आपके पास कितने दिन तक यूजर्स का डेटा रहेगा। और डेटा रिटेंशन के दो ऑप्शन होते हैं, 2 महीने और 14 महीने। आप इनमें से कोई भी सेटिंग चुन सकते हैं। अगर आप 14 महीने का ऑप्शन चुनते हैं तो गूगल एनालिटिक्स 4 केवल 14 महीने तक का यूजर डेटा रखेगा, उसके बाद वह डिलीट हो जाएगा। और डेटा रिटेंशन क्यों जरूरी होता है, इसका असर आपके रिपोर्टिंग पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 14 महीने तक का डेटा स्टोर किया है तो आप पिछले 14 महीने का ही डेटा देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिटेंशन कम रखा है 14 महीने से, तो पुराने डेटा की रिपोर्टिंग नहीं दिखेगी। इसलिए यह जरूरी होता है कि आप यह समझिए कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी रिटेंशन पीरियड सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो अब इसको कैसे करते हैं, हमें ये देखना है। तो अभी मैं मेरे गूगल एनालिटिक्स के होम पेज पे हूँ। यहाँ से हमको एडमिन पे जाना है। एडमिन पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद डेटा रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती है ये यहाँ पे आ गई है, आप देख सकते हैं। और ये रहा इसमें डेटा रिटेंशन का ऑप्शन। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन होते हैं। डेटा रिटेंशन, ये इवेंट्स के डेटा का है। इवेंट्स मतलब जैसे जो भी वेबसाइट यूजर आप मतलब आपकी वेबसाइट पे यूजर विजिट कर रहा है, वो क्लिक कर रहा है, कौन से पेजेस को देख रहा है, कहाँ स्क्रॉल कर रहा है, कौन से बटन्स प्रेस कर रहा है, तो ये सब होते हैं इवेंट्स। तो ये इवेंट्स का डेटा कितने टाइम तक स्टोर हो, तो इसके अंदर मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 14 मंथ्स का होता है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा टाइप होता है यूजर टाइप, जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनका डेटा। तो वो डेटा ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 14 मंथ के लिए सेलेक्टेड है, तो ये मैक्सिमम लिमिट है, ये हमने सेलेक्ट कर ली है। और अब हम इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो इस तरह से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने वेबसाइट या बिजनेस के लिए रिटेंशन की पीरियड को मैक्सिमाइज रखें इसमें, ताकि आप पुराने से पुराने तक डेटा देख सकें और यूजर ट्रेंड को आप कंपेयर वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये आपको रिपोर्टिंग में काफी हेल्प करेगा, आपके कस्टमर्स को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप बेहतर काम कर पाएंगे आगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।